ऐसे थी कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते था। और हमारी पर डे की भी ये रहती थी रूटीन कि हमें एक या दो ऐसे पर डे लिखने होते थे। बेसिक बुक सभी लोग जानते हैं, लूसेंट, उसको मैंने कई बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सामने आज नीरज सर हैं। इनका यूपीपीसीएस ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट पर चयन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे, इससे पहले भी सर यूपीपीसीएल जो है बिजली विभाग उसमें सेलेक्टेड है और एक दो एग्ज़ाम और क्रैक किए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आए थे आयोग में और तभी हमने इनसे मुलाकात हुई। तो सबसे पहले सर, हमारे तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थोड़ा एक बार जानेंगे सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं एक बार? मैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। वैसे इस समय मैं यूपीपीसीएल में एज अ अकाउंट्स काम कर रहा हूँ। जी। तो सर, इसके अलावा भी सर कोई एग्ज़ाम देते थे जिससे यूपीपीसीएस है, यूपीएससी या फिर ये केवल ही? वैसे बहुत ज़्यादा मेरा यूपीपीएससी की तरफ रुझान नहीं रहा। वनडे एग्ज़ाम पे फोकस रहता था, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से रुझान मेरा यूपीपीएससी की तरफ हुआ। जैसे कि ARO के बारे में मैंने सुना था, तो फिर थोड़ा इस पर फोकस हुआ मैं। और ये बहुत अच्छी बात रही मेरे लिए कि पहले प्रयास में ही मैं सफल हो गया। सर, जैसे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी में कोई कोचिंग इसके लिए लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी किए? ऐसे प्री के लिए तो मेरा कोई प्लान नहीं था पहले कोचिंग वगैरह लेने का, लेकिन फिर जब प्री में क्वालिफाई हो गया तब मैंने सोचा कि मेंस के लिए कुछ गाइडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि लिखने का मेरा कोई पहले कुछ प्रैक्टिस नहीं रही थी। सर, अब जानेंगे जैसे कि एक पेपर हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ARO दोनों में। तो हिंदी के लिए आप क्या क्या बुक पढ़े थे, कोई नोट्स पढ़े थे, थोड़ा प्लीज़ बताइए सर। हाँ, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जिसके मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें हर व्यक्ति अपनी चॉइस है कि वो कौन पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। तो मैंने जैसे कि घटना चक्र की किताब आती है स्पेशल ARO के लिए, घटना चक्र हो गई। और एक किताब आती है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा इस समय, नालंदा, हाँ नालंदा की आती है। और कई सारी किताबें मतलब मैंने पढ़ी थी उसके लिए। मतलब ये नहीं कह सकता कि मैंने केवल एक किताब पढ़ी उससे मेरा हुआ सिलेक्शन। सर, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुकें हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जीएस के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किए थे? देखिए, जीएस के लिए मैंने एक कोचिंग ली थी करीबन 4 साल पहले, तो उसके मेरे पास कुछ नोट्स थे। और उन नोट्स के अलावा जैसे कि एक जो बेसिक बुक सभी लोग जानते हैं, लूसेंट, उसको मैंने कई बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। और उसके अलावा जैसे घटना चक्र किताबें आती हैं जो पूर्वावलोकन के नाम से आप जानते होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, पर्यावरण, सबकी अलग अलग आती हैं, वो मैंने ली थी। और ARO के प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं, सॉरी वो प्रीवियस पेपर्स हैं, पीसीएस के प्रीवियस पेपर्स हैं, क्योंकि पेपर उसका जो है काफ़ी टफ आता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पीसीएस या इससे ऊपर ही लेवल रहता है उसका। तो मैंने बहुत चीज़ों का अध्ययन किया। इसमें एसे राइटिंग का भी सर वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो एसे राइटिंग के लिए कोई आपने बुक पढ़ा था, कोई आपने मॉक टेस्ट लिया था, तो सर बताइए कि एसे राइटिंग के लिए बेस्ट क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसे कोई बुक यदि आपने फॉलो किया था तो सर प्लीज़ बुक के भी बताइए। मैं आपको अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि हर किसी का मत हमसे अलग हो सकता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने ऐसे के लिए कोई किताब नहीं खरीदी। मैंने जिस संस्थान को ज्वाइन किया था उसमें लगभग 250 लोग थे। तो जब हमारा टेस्ट होता था और हमारी पर डे की भी ये रहती थी रूटीन कि हमें एक या दो ऐसे पर डे लिखने होते थे। तो मैं उसमें सारे लोगों की, क्योंकि हमारा ऑनलाइन ग्रुप था, तो उसमें सारे जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेंट थे सबकी हमें कॉपी देखने का मौका मिलता था। तो मैं उन सब लोगों की कॉपियों को देखता था, उसको मैंने प्रॉपर पढ़ता था, और फिर उसमें से जो मुझे अच्छी लगती थी राइटिंग्स, उनको मैं एक जगह नोट करता था। उसके बाद में फिर अपने जो निबंध में मुझे लिखने थे उसमें मैं उनको ऐड करता था कि मुझे एग्ज़ाम में इस क्राइटेरिया वाले निबंध में ये चीज़ें लिखनी है।
सर इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे ARO अभी आपने बताया ARO रिव्यू ऑफिसर में, तो इसमें एक पेपर टाइपिंग का भी होता है। तो टाइपिंग के लिए सर थोड़ा सा बताइए कैसे स्पीड आपने ज्वाइन किया, क्या कोई यूट्यूब चैनल से आप फॉलो करते थे, तो बताइए सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा टाइपिंग के लिए कि टाइपिंग भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब बहुत कठिन है। बहुत लोग कहते हैं कि टाइपिंग बहुत बोरिंग चीज़ है या नहीं सीखने का मन हो रहा है, वो बात सही है। लेकिन अगर आप जैसे सोच लेंगे कि मुझे ये करना है तो फिर करना है, तो आप कर लेंगे। और टाइपिंग अगर मेरी बात की जाए तो मैंने तकरीबन 3 सालों से टाइपिंग जारी रखी हुई थी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले में भी हुआ है और उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग थी। और जो मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ अकाउंट्स क्लर्क UPPCL में, तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग थी। सर तो थोड़ा सा बताएंगे कि ये कोई आपने यूट्यूब चैनल फॉलो किया था जिससे हेल्प मिलती थी, या फिर कोई साइट वाइट से पढ़ते थे, तो प्लीज़ उसमें भी बताइए सर। देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब वगैरह से थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। मुझे किताबें पढ़ना ज़्यादा सही लगता है, तो मैं किताबें लाता था और उनको प्रॉपर्ली फर्स्ट पेज टू एंड पेज पढ़ता था। सर करंट अफेयर्स के लिए कोई न्यूज़ पेपर पढ़ते थे, मैगजीन वूजीन, तो वो सारी चीज़ें बताइए, कोई बुक जो करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, करंट के लिए मैं जैसे कि कोई एक मंथली जो भी करंट अफेयर की किताब आती है, जैसे क्रॉनिकल है, मैं वो लेता था। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम के टाइम पे एक आती है घटनासार, तो मैं उसको फॉलो किया। सर कोई जब कोई डिमोटिवेट होते थे, डिमोटिवेशन होता था कि नहीं क्यों आपको, फिर उसके लिए अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे? देखिए, ये चीज़ें तो हाँ केवल मैं ही नहीं, ये सबके साथ होती हैं और ये भी एक लाइफ का पार्ट है। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो मन में ये चीज़ आती थी कि जो मैं कर रहा हूँ या जिस स्थिति में मैं हूँ, इससे मुझे निकलना है और कुछ बेहतर करना है। हमेशा ये सोचता था। मानेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें आपको आती है, तो कोई पोएम्स आती है, तो प्लीज़ इन्हीं बातों के साथ हम अपना इंटरव्यू समाप्त करेंगे। तो कोई भी यदि आपको आती है तो जिससे उनको मोटिवेशन मिल सके और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सके। मोटिवेशन के लिए अगर मैं आपने कहा है तो मैं 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं एग्ज़ाम देने गया था किसी सेंटर पे। तो मैंने पढ़ा था वहाँ पे लाइन लिखी हुई थी कि ऐसे थी कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो इस लाइन को मैं हमेशा याद रखता था और अभी भी याद रखता हूँ। और एक लाइन अबुल कलाम साहब की है कि आइए हम अपना आज कुर्बान करते हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर कल मिल सके। वाह वाह वाह। तो ये 2 लाइनें मैं हमेशा याद रखता था। थैंक यू सर, आपने तो आग ही लगा दिया पूरा इस लाइनों के साथ। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप ऐसे ही आगे सीढ़ियों आपको बनता रहे और आपके और लक्ष्य तक, अपने अगले मुकाम तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, वो सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स को, चाहे ऐसे राइटिंग हो, वो सारी चीज़ें आपको बताया जिससे प्रिपरेशन में हेल्प मिले। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो थैंक यू। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।